नमस्कार दोस्तों। आज कथा सखी में सुनिए पूनम अहमद जी की लिखी कहानी भूखे इश्क न होत सजना। सोसाइटी में करवा चौथ की तैयारियां जोरों पर है। बिल्डिंग लाल पीली झालरों से सजी हुई है। लेडीज क्लब करवा चौथ के मूड में था। सब अपनी पुरानी महंगी साड़ियों को हवा धूप दिखा रही हैं। मैं करण जौहर की मूवी की हीरोइन की तरह अपनी रोमांटिक लाइफ के करवा चौथ की रेटिंग खुद तय करती हूँ। यह क्या बात हुई, सजो धजो छलनी पकड़ो, न उसमें अपना चेहरा समाये न उसका। सुबह पति भले ही फूटी आंख न भा रहा हो, पर शाम 7 बजे छलनी में ही जैसे सारा प्यार उसका चेहरा सिमट जाता है, जो सिर्फ कुछ ही पलों में गायब भी हो जाता है। वैसे मैंने शादी के पहले दिन ही इन्हें कह दिया था कि मुझसे फिल्मी करवा चौथ की उम्मीद न रखें। मेरे लिए करवा चौथ चिंता का विषय है। पहली करवा चौथ मुझे आज भी याद है। अमित को बहुत उम्मीद थी कि मैं भी यह व्रत धूमधाम से रखूंगी। नहीं भाई, मैं लाइफ में सब कुछ कर सकती हूँ पर भूखी नहीं रह सकती। और वह कहते हैं ना कि बंदा जिस चीज से भागता है वही उसके सामने आ खड़ा होता है। वही हुआ जिसका डर था। अमित से शादी करके मैं बहुत खुश थी, शायद वह भी। हनीमून भी हो गया, सब कुछ लवी डवी चल रहा था। पर फिर करवा चौथ ने दस्तक दे दी और मैं अलर्ट हो गई। सासू माँ और जेठानी का इस त्योहार के लिए उत्साह देखकर मेरे दिल में उनके लिए जितना भी प्यार और सम्मान था वह डगमगा गया। अरे कौन खुश होता है भूखे रहने के लिए इतना। सासू माँ जब कहती कि हे भगवान, हर जन्म में यही पति देना, मैं मन ही मन कहती अरे ऐसा ही क्यों, हर जन्म में पति की नई वैरायटी क्यों नहीं हो सकती। एक जन्म के लिए एक पति काफी नहीं है क्या। हम तो वैरायटी के लिए किसी को देख भी लें तो तोहमत लगती है। जेठानी की व्रत की लिस्ट पर नजर डाली तो मुझे लिस्ट अच्छी लगी। एक गोल्ड की चेन, नई साड़ी, मेहंदी, मैचिंग एक्सेसरीज, पार्लर, नई चप्पल। उनसे ज्यादा उनकी लिस्ट अच्छी लगी। फिर नीचे लिखा था व्रत का सामान। उस पर मैं चाह कर भी नजर डाल ही न पाई। और फिर वह दिन आ ही गया जब सुबह अमित ने मुझे झिंझोड़ा, सिया उठो, सरगी का टाइम हो गया, माँ बुला रही हैं। मैंने जानबूझकर करवट ले ली। मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, अमित मुझे सोने दे। अपनी माँ से खुद ही कह दे नहीं रहेगी सिया भूखी, उसे सोने दो। पर अजी कहाँ, बेरहम ने उठाकर ही दम लिया। लंबी उम्र जो करवानी है। मैं उन्हें घूरते हुए रूम से निकल गई। दोस्त मुस्कुराता रहा। सासू माँ और जेठानी के साथ सरगी खाने बैठी तो सोचा जमकर खा लूं। पता नहीं अब खाना कब नसीब। यह मेरे जीवन का पहला व्रत था। मेरे मायके में कभी कोई मुझे भूखा रख ही नहीं पाया। मैं दबाकर खा रही थी। मैंने तब तक खाया जब तक मैं खा सकती थी। सुबह सुबह मुझे ऐसे खाते देख वे दोनों मुस्कुराती रहीं। पता नहीं क्यों भूखे रहना मेरे लिए मौत के फरमान के बराबर है। भूख मुझे कभी भी जरा भी बर्दाश्त नहीं। जब खाना चाहिए तो चाहिए। मैं उन दोनों से बचाकर ड्राई फ्रूट छुपाकर ले आई। भरपेट खाकर मैं सोने चली गई तो अमित ने मेरे गले में बाहें डाल दी। मुझे करंट लगा। ये बाहें नहीं, मुझे भूख से कैद करने की जंजीरें हैं। मैं अमित को घूरती हुई करवट बदलकर सो गई। इस आदमी की वजह से ही सुबह सुबह इतना भरपूर ठूसना पड़ा है कि हालत खराब हो गई। पर यह क्या, सुबह 7:30 बजे दोबारा उठी तो लगा पेट खाली है। अतड़ियां कुलबुला रही हैं। भूख भी जाग रही है। मुझे अपने डाइजेशन पर नाज हो आया। आज घर के पुरुषों ने पति प्रेम के चक्कर में दिखावे के तौर पर छुट्टी ले ली थी। मेरे मायके से मेरी मम्मी व्रत रखने का इंस्ट्रक्शन मैनुअल फोन पर पढ़कर सुनाती रही। मुझे ठीक से व्रत रखने के निर्देश देती रही, जिन्हें मैं एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालती रही। 9 बजे पुरुष वर्ग नाश्ता करने बैठा तो गर्मा गर्म पराठों की खुशबू से मेरा ईमान डोल गया। मुंह में पानी आ गया। ऐसा लगा जिंदगी में जैसे कभी पराठे नहीं खाए। पेट में पराठा क्रांति उठकर खड़ी हो गई। सिया आज ही पराठे खाने हैं। पराठे पैक किए और अपने रूम में लाकर छुपा दिए। 12 बजते बजते मेरे चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। पति पति नहीं दुश्मन लगने लगा। सारे ससुराल वाले खोखार जेलर मौका देखकर पराठों पर टूट पड़ी।
पराठे खाकर हौसले वापस बुलंद हो गए। मुझे उस समय पति से ज्यादा प्रिय पराठे लगे। थोड़ी देर बाद अमित बेडरूम में टीवी देख रहे थे। मैं वहीं लेटी हुई थी। अचानक उनकी नजर मेरी शक्ल पर पड़ी। वे चौंके। प्यार से पूछा, कुछ चाहिए सिया? प्यार से उनके पूछने पर ही मेरी आंखें भर आई। अमित घबरा गए। क्या हुआ सिया, कुछ चाहिए? मैं उठकर बैठ गई। मैंने झेपते हुए कहा, अमित मैंने पराठे खा लिए, मैं भूखी नहीं रह सकती। यह व्रत अब करवा चौथ नहीं, कड़वा चौथ लग रहा है मुझे। कहते कहते मैं रोने लगी। अमित को जैसे हंसी का दौरा पड़ गया। बेड पर पेट पकड़ पकड़ कर हंसे। उनकी प्रतिक्रिया पर मेरा रोना अपने आप रुक। हंसते हंसते बोले, मेरी भूखी पत्नी। वह वहां बैठे जोर जोर से हंसते रहे। फिर मैं भी हंस दी और कहा, सुनो, आगे भी कोई व्रत मुझसे नहीं हो पाएगा। उन्होंने भी ठीक है कह दिया। शाम को मैंने भी सज धज कर चहकते हुए व्रत की कहानी सुनी। मेरी हंसी खाई पी थी। वे बात बात पर भूखी सी कुछ चिढ़ रही थी। सबके साथ बैठकर पानी और चाय पिया। अमित अच्छे पति साबित हुए। उन्होंने किसी को भनक नहीं लगने दी कि मैं भरे पेट से चांद को पूज रही हूं। मैंने अमित को रात में कहा, यार तुमने तो आज दिल जीत लिया मेरा। हम दोनों खूब हंसे। उसके बाद हुआ यह कि हमारा ट्रांसफर बेंगलुरु हो गया। हमारी आपस में खूब जमी। हमारा प्यार खूब फला फूला, जिसके प्रमाण स्वरूप 2 बच्चे हो गए। धीरे धीरे ससुराल और मायके में डॉक्टर का नाम लेकर यह बम फोड़ दिया कि हाइपर एसिडिटी के कारण डॉक्टर ने किसी भी तरह का व्रत रखने के लिए मना कर दिया है। जान छूटी लाखों पाए। अब होता यह है कि हर साल करवा चौथ पर उसके बाद कभी कड़वा चौथ नहीं लगा। मैं शाम को सज धज तो जाती हूँ, मूवी देखाती हूँ, डिनर बाहर कर लेते हैं। यह दिन कुछ अलग तरह से सेलिब्रेट कर लेते हैं। मेरा अनुभव है कि पति से प्यार भूखे पेट रहकर नहीं, भरे पेट से ज्यादा अच्छी तरह किया जा सकता है। उसकी उम्र इस प्यार से खुश रहकर भी लंबी हो सकती है। मेरा करवा चौथ पर विश्वास बरकरार है। पति प्रेम में पति को यमराज से मांगकर लाने में भी विश्वास है। मेरी अपनी आकांक्षाएं और अभिलाषाएं हैं। मैं कमाऊंगी भी, खाऊंगी भी, प्यार भी करूंगी। हे पति परमेश्वर, यह मेरी पर्सनल मूवी है। न मैं करण जौहर की हीरोइन हूं, न टीवी के सोप ओपेरा की 30 बार करवा चौथ रखने वाली एकता कपूर की सताई बहू। मैं सिया हूं और सिया ही रहना चाहती हूं। माय डियर हस्बैंड, मैं भूखे पेट इश्क नहीं कर सकती। अभी आप सुन रहे थे पूनम अहमद जी की लिखी कहानी भूखे इश्क न होत सजना।